जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। क्या सच में सावन के सिर्फ 21 दिन आपकी किस्मत बदल सकते हैं? क्या भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को ऐसा रहस्य बताया था जिसे करने से भक्त के जीवन से बाधाएं दूर होने लगती है और सफलता उसके कदम चूमने लगती है? और कौन था सोमदत्त जिसकी गरीबी, दुख और असफलता केवल 21 दिनों की शिव साधना से सुख, समृद्धि और सम्मान में बदल गई? लेकिन सावधान, इन 21 नियमों में से यदि एक भी नियम टूट जाए तो साधना का पूर्ण फल नहीं मिलता, ऐसी धार्मिक मान्यता है। इस वीडियो में हम जानेंगे सोमदत्त की पूरी कथा, भगवान शिव के बताए 21 नियम और वह रहस्य जिसे हर शिव भक्त को सावन में अवश्य जानना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी नियम को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हर हर महादेव। माता पार्वती ने एक बार भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, सावन का महीना आपकी आराधना का सबसे प्रिय माह क्यों माना जाता है? और ऐसा कौन सा सरल उपाय है जिसे कोई भी भक्त श्रद्धा से करे तो उसके जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि का आगमन हो? तब भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, हे देवी, सावन का प्रत्येक दिन मेरे भक्तों के लिए अत्यंत शुभ होता है। जो भक्त लगातार 21 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध मन से मेरा स्मरण करता है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है और सच्ची श्रद्धा से मेरी आराधना करता है, उसका मन निर्मल होता है, आत्मबल बढ़ता है और उसके जीवन के मार्ग में आने वाली अनेक बाधाएं दूर होने लगती है। धार्मिक मान्यता है कि सावन में ब्रह्म मुहूर्त की यह साधना विशेष पुण्यदायी मानी जाती है। आइए जानते हैं वह विशेष साधना जिसे श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा परेशानियां बनी रहती थी। व्यापार में हानि, घर में अशांति और हर कार्य में बाधा आने से वह अत्यंत दुखी रहने लगा। अनेक प्रयासों के बाद भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन निराश होकर वह घने जंगल में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर पहुंचा। वहां उसने एक तेजस्वी ऋषि को भगवान शिव की आराधना करते देखा। सोमदत्त ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने जीवन का सारा दुख सुनाया। तब ऋषि ने कहा, वत्स, तुम्हारे कष्टों का अंत केवल महादेव की कृपा से हो सकता है। यदि तुम सावन के पूरे 21 दिनों तक भगवान शिव के बताए नियमों को श्रद्धा और निष्ठा से पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा। ऋषि ने बताया कि ये नियम स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को भक्तों के कल्याण के लिए बताए थे। सोमदत्त ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह पूरे 21 दिनों तक बिना किसी चूक के इन नियमों का पालन करेगा। दोस्तों, आखिर वे 21 नियम क्या थे और क्या सचमुच सोमदत्त का भाग्य बदल गया? आइए अगले भाग में जानते हैं भगवान शिव का पहला नियम। पहला नियम, ब्रह्म मुहूर्त में जागना। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोमदत्त उठ गया। स्नान करके वह शिव मंदिर पहुंचा। तब ऋषि बोले, वत्स, भगवान शिव का पहला नियम है कि सावन के 21 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य जागे। ये समय देवताओं को प्रिय और साधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। जो व्यक्ति इस समय उठकर भगवान का स्मरण करता है, उसका मन शांत होता है और जीवन में अनुशासन आता है। सोमदत्त ने पूरे मन से इस नियम का पालन करने का संकल्प लिया। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से अधिक शांत और एकाग्र होने लगा है। दूसरा नियम है शिवलिंग पर जल अर्पित करना। ऋषि ने कहा, दूसरा नियम है कि प्रतिदिन श्रद्धा से शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करो। सोमदत्त ने तांबे के पात्र में जल भरकर भगवान शिव का अभिषेक किया और ओम नमः शिवाय का जाप किया। धार्मिक मान्यता है कि जल अर्पित करना अहंकार का त्याग और मन की पवित्रता का प्रतीक है। धीरे धीरे सोमदत्त के भीतर धैर्य और विश्वास
बढ़ने लगा। उसे महसूस हुआ कि सच्ची भक्ति मनुष्य को भीतर से बदल देती है। तीसरा नियम, पंचाक्षरी मंत्र का जाप। ऋषि ने तीसरा नियम बताया, प्रतिदिन कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सोमदत्त ने रुद्राक्ष की माला लेकर मंत्र जप शुरू किया। कुछ दिनों बाद उसका मन चिंता से मुक्त होने लगा। उसे हर कार्य में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस होने लगा। ऋषि ने कहा, मंत्र का प्रभाव तभी मिलता है जब उसका जप श्रद्धा और एकाग्रता से किया जाए। चौथा नियम, सात्विक जीवन। भगवान शिव का चौथा नियम था, सावन में सात्विक भोजन और पवित्र आचरण अपनाओ। सोमदत्त ने क्रोध, झूठ और कटु वचन छोड़ने का प्रयास किया। उसने जरूरतमंदों की सहायता भी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके परिवार का वातावरण बदलने लगा। घर में शांति और प्रेम का अनुभव होने लगा। ऋषि बोले, सच्ची पूजा केवल मंदिर में ही नहीं बल्कि अच्छे व्यवहार में भी दिखाई देती है। पांचवा नियम, सेवा और दान। ऋषि ने कहा, जो भक्त दूसरों की सेवा करता है वह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। सोमदत्त ने भूखे लोगों को भोजन कराया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना शुरू किया। उसे समझ में आया कि भगवान केवल पूजा से नहीं बल्कि करुणा और सेवा से भी प्रसन्न होते हैं। उसके मन में संतोष बढ़ने लगा और जीवन का दृष्टिकोण बदल गया। छठा नियम, क्रोध पर नियंत्रण। एक दिन किसी व्यक्ति ने सोमदत्त का अपमान कर दिया। पहले वह तुरंत क्रोधित हो जाता था, लेकिन इस बार उसे भगवान शिव का नियम याद आ गया। उसने शांत रहकर उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया। ऋषि मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची साधना है। जिसने अपने क्रोध पर विजय पा ली उसने आधी दुनिया जीत ली। उस दिन सोमदत्त को आत्मबल का वास्तविक अनुभव हुआ। सातवां नियम, विश्वास और धैर्य। 21 दिनों की साधना के बीच कई कठिनाइयां आई, लेकिन सोमदत्त ने नियम नहीं छोड़े। ऋषि ने कहा, भगवान शिव भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन सच्चे भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सोमदत्त के रुके हुए कार्य बनने लगे। लोगों का विश्वास उस पर बढ़ा और उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। उसे समझ आ गया कि सफलता केवल पूजा से नहीं बल्कि श्रद्धा, धैर्य और निरंतर प्रयास से मिलती है। आठवां नियम है, माता पिता और गुरु का सम्मान। ऋषि ने सोमदत्त से कहा, वत्स, भगवान शिव का आठवां नियम है कि जो अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करता है उस पर महादेव की कृपा शीघ्र होती है। उसी दिन सोमदत्त अपने वृद्ध माता पिता के चरणों में झुक गया और उनकी सेवा करने लगा। उसने अपने गुरु का आशीर्वाद भी लिया। कुछ ही दिनों में उसके घर का वातावरण बदल गया। जहाँ पहले कलह थी वहाँ प्रेम और शांति का वास होने लगा। ऋषि बोले, जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है वहाँ स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहता है। 9वां नियम, सत्य का पालन। ऋषि ने कहा, सावन में कभी भी झूठ का सहारा मत लेना। सोमदत्त ने संकल्प लिया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो वह केवल सत्य बोलेगा। प्रारंभ में उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे लोगों का विश्वास उस पर बढ़ने लगा। उसके व्यापार में भी ईमानदारी की पहचान बनने लगी। ऋषि ने सोमदत्त को समझाया कि सत्य ही भगवान शिव का स्वरूप है और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः सम्मान और सफलता प्राप्त करता है। 10वां नियम, अहंकार का त्याग। एक दिन सोमदत्त को अपने कार्य में सफलता मिली, लेकिन उसने घमंड नहीं किया, क्योंकि सोमदत्त को ऋषि ने कहा था, महादेव को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं। जो व्यक्ति सफलता मिलने पर भी विनम्र रहता है वही भगवान की कृपा का सच्चा पात्र बनता है। सोमदत्त ने हर सफलता का श्रेय भगवान शिव को दिया और पहले से अधिक विनम्र हो गया। 11वां नियम, जरूरतमंदों की सहायता। भगवान शिव का अगला नियम था कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीब,
भूखे और असहाय लोगों की सहायता करो। सोमदत्त ने प्रतिदिन किसी न किसी जरूरतमंद की मदद शुरू कर दी। उसने महसूस किया कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने से उसके अपने मन को भी अपार शांति मिलती है। ऋषि बोले, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। 12वां नियम है वाणी में मधुरता। ऋषि ने कहा, कटु वचन सबसे बड़ा पाप बन सकते हैं। सोमदत्त ने निश्चय किया कि वह किसी से कठोर शब्द नहीं बोलेगा। धीरे धीरे उसके रिश्ते सुधरने लगे और लोग उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगे। भगवान शिव का ये नियम उसे सिखा गया कि मधुर वाणी भी एक महान साधना है। 13वां नियम, क्रोध ईर्ष्या से दूरी। एक दिन किसी पड़ोसी की उन्नति देखकर सोमदत्त के मन में ईर्ष्या आ गई, लेकिन उसने तुरंत भगवान शिव का स्मरण किया, क्योंकि ऋषि ने कहा था कि दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होना सीखो। उस दिन के बाद उसने ईर्ष्या और द्वेष छोड़ दिया। उसका मन पहले से अधिक हल्का और प्रसन्न रहने लगा। 14वां नियम है समय का सम्मान। भगवान शिव का 14वां नियम था कि समय का सदुपयोग करो। सोमदत्त ने आलस्य छोड़ दिया और हर कार्य में समय पर पूरा करना शुरू किया। उसके अधूरे काम पूरे होने लगे। ऋषि बोले, जो समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। 15वां नियम, प्रतिदिन ध्यान। सोमदत्त प्रतिदिन कुछ समय भगवान शिव का ध्यान करने लगा। ध्यान से उसका मन स्थिर हुआ और चिंता कम होने लगी। अब वह कठिन निर्णय भी शांति से लेने लगा। ऋषि ने कहा, ध्यान से आत्मबल बढ़ता है और व्यक्ति सही मार्ग पहचानने लगता है। 16वां नियम, क्षमा का गुण। जिस व्यक्ति ने कभी सोमदत्त को अपमानित किया था, वह स्वयं सहायता मांगने आया। सोमदत्त ने बिना किसी द्वेष के उसकी मदद कर दी। ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, क्षमा करने वाला ही भगवान शिव का सच्चा भक्त है। 17वां नियम है लालच का त्याग। ऋषि ने सोमदत्त को अगले नियम में बताया कि संतोष सबसे बड़ा धन है। इसलिए सोमदत्त ने कभी भी अनुचित लाभ कमाने का प्रयास नहीं किया। उसने मेहनत और ईमानदारी से जीवन बिताया। धीरे धीरे उसकी आय बढ़ी और सम्मान भी मिलने लगा। 18वां नियम, भगवान का निरंतर स्मरण। अब सोमदत्त केवल मंदिर में ही नहीं, बल्कि हर कार्य से पहले ओम नमः शिवाय का स्मरण करने लगा। उसे हर कठिन परिस्थिति में भी आत्मविश्वास मिलने लगा। उसे महसूस हुआ कि भगवान हमेशा उसके साथ है। 19वां नियम, कर्म को पूजा मानना। ऋषि ने सोमदत्त से कहा, अपने काम को भी भगवान की सेवा समझकर करो। सोमदत्त ने पूरी लगन और ईमानदारी से अपना कार्य करना शुरू किया। उसके व्यापार में उन्नति होने लगी और समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। 20वां नियम, अटूट विश्वास। साधना के 20वें दिन भी सोमदत्त ने अपना नियम नहीं छोड़ा। ऋषि ने कहा, जब तक विश्वास अड़िग रहेगा, भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। अब सोमदत्त का जीवन पहले से बिल्कुल बदल चुका था। उसका मन प्रसन्न और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। 21वां नियम और कथा का समापन। 21वें दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव ने स्वप्न में सोमदत्त को दर्शन दिए। महादेव बोले, वत्स, तुमने श्रद्धा, संयम, सेवा और सत्य के साथ इन 21 नियमों का पालन किया है, इसलिए तुम्हें आत्मबल, सद्बुद्धि और कर्म में सफलता का आशीर्वाद देता हूँ। जब सोमदत्त की आंख खुली तो उसने अनुभव किया कि उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका है। उसके परिवार में सुख शांति थी, कार्यों में सफलता मिलने लगी और समाज में उसका सम्मान बढ़ गया। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त सावन में सच्चे मन, अच्छे कर्म और भगवान शिव पर अटूट विश्वास के साथ साधना करता है, उसके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।